Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, स्तुति के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आप यहाँ जब भी हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो वचन है अब बहुत ही पावरफुल वचन है, आपके जीवन में बहुत आज काम करने वाला है। तो आइए हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए इस गाने के साथ। गाना बहुत ही जबरदस्त गाना है, तो प्लीज़ आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़ें, इस प्रोग्राम को शेयर करें, इस प्रोग्राम के द्वारा दूसरे भी लोग आशीष पा सकें। तो आइए हम अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं इस गाने के द्वारा। हियर यू गो। Sorry, we have some difficulty problem, so let we go. Yes. भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। मेरा रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, सब कुछ बदल दे मेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे,
देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। हालेलुया। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं, तेरे लिए ही
मुझे। पवित्र आत्मा हालेलुया, से भर दे प्रेज गॉड। मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, हालेलुया, हालेलुया, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा थैंक से यू भर जीसस, दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या जे आप सब लोगों की, हमारी सब लोगों की ये दुआ नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर हमें आत्मा से भर। दैट इज द पर्पस ऑफ एवरी क्रिश्चियन पीपल, दैट इज द पर्पस ऑफ बिलीवर, दैट वी शुड फिल्ड विद द होली स्पिरिट एवरी डे। परमेश्वर हमें से यही चाहता है। तो आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि खुदावंत की मर्जी हमारे लिए क्या है। मैं जो बाइबल रीडिंग है उसकी पहली 4 आयतें पढ़ूंगा, जो कलशियों की किताब उसकी 3 अध्याय से पहली 4 आयतें, जिसमें लिखा है, अति जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्यों? क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रगट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रगट किए जाओगे। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। सब मिलकर कहे हालेलुया। तो मैं सबसे पहले आपको इस प्रोग्राम में, जो लिविंग वाटर प्रोग्राम हर फ्राइडे और सैटरडे को मैं आपके सामने लेकर आता हूं, इस प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपको जय मसीह की कहता हूं और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जहां जहां भी हैं उसके मुताबिक मैं आपको अपनी ब्लेसिंग्स भेजता हूं। और हम लोग कलशियों की किताब की स्टडी कर रहे हैं। आप सबको ये मालूम है कि हम कोशिश करते हैं कि मैं वर्स टू वर्स और चैप्टर चैप्टर, कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ एक शब्द के ऊपर ही ज़्यादा मैं जोड़ दूँ, ताकि हम सब जो है वचनों से सीख सकें। तो मान लो कि किसी देश का जो हाकिम है वो बहुत बुरा है, किसका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो बहुत बुरा है। लेकिन एक दिन उसका जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, तो पता चलता है कि जो वो हाकिम है उसकी मौत हो जाती है। तो यकीनन है कि जो अपोजिशन वाले हैं, जिनके साथ उसने क्रूरता से पेश आया हुआ हो, वो खुशियां मना रहे हैं और एक दूसरे को तोहफे दे रहे हैं और शायद अपने पार्टी वगैरह भी कर रहे हैं। लेकिन असल में वो हाकिम जो था वो मरा नहीं था। जो लोग खुशी मना रहे थे उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि उसको पता चल गया था हाकिम को कि ये लोग कितनी खुशी मना रहे हैं। मसीह जीवन भी ऐसा ही है हमारा कुछ। जब हम इस संसार में पैदा होते हैं तो कुदरती ही है कि हम पापी ही पैदा होते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव आदम के द्वारा ही पापी है।
तो हम पापी ही पैदा होते हैं, जैसे कि जेम्स की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 14 में लिखा है, परंतु हरेक आदमी अपनी ही अभिलाषा द्वारा खिंचकर व फंसकर परीक्षा में पड़ता है। पर जब एक दिन निजात के लिए हम यीशु के पास आते हैं तो उसी का आशीष वाला दिन जो है वो हम याद रखते हैं कि इस दिन हमें आशीष मिलती। मुझे अभी भी याद है कि जिस दिन मुझे नया जन्म दिया था खुदा ने, जिस दिन मैं खुदा के परिवार में शामिल हुआ था, तो उस दिन को जब हम याद करते हैं तो मन जो है वो खुशी से भर जाता है। आई बिलीव इट हैपन विद यू। आप लोग भी ऐसा सोचते होंगे कि जब आप को आपका जो नया बर्थ है, जो दूसरा बर्थ है, न्यू बर्थ है, जब वो दिन याद आता है तो कितने आप खुश होते होंगे। तो ऐसा लगता है कि पुराना जीवन जो है वो हमारा जाता रहा, पर ज्यादा समय वो गुजरता नहीं है। अगर ज्यादा समय वो गुजरता नहीं है, अगर हमारा रिपेंटेंस जो सच्चाई और यीशु मसीह की नींव पर नहीं हुआ है तो वो जो पुराना जीवन है फिर वो जागृत होना शुरू हो जाता है। और ऐसी जद्दोजहद जो है पुराना नए विश्वासी के बीच में और पुराने मनुष्य के बीच में जो जद्दोजहद चलती है, उस जद्दोजहद के बारे में पौलुस जो है वो बात करता है। और आज भी हम उसी ही जद्दोजहद के ऊपर कुछ बात करेंगे। तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमें जो कुछ बताता है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। पहला जीवन है, पहली जो बात है कि नया जीवन का परिवर्तन। हमारा जो नया जन्म आता है उसमें हम क्या देखते हैं? पहली बात हम देखते हैं कि नई स्वर्गीय इच्छाएं, ऐसी चीजों के ऊपर मन लगाने को कहा गया है। ऐसा हमें कहा गया है जो स्वर्ग की है। जब आप इस पृथ्वी के थे तो हम पृथ्वी की ही बातों पर मन लगाते थे, पृथ्वी के जैसे चलते थे, पृथ्वी के जैसे हम सोचते थे, पृथ्वी के लोगों को जैसे, इस संसार के जैसे हम काम करते थे। पर जब हमारे बीच में नया जन्म आ जाता है, जब यीशु मसीह हमें ग्रहण कर लेते हैं, तो वचन में लिखा है कि तब हमारा जो सोचना है वो स्वर्ग से पृथ्वी से स्वर्ग की ओर शिफ्ट हो जाता है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, हमारी सोचें जो है इस संसार की सोचों से स्वर्ग की ओर जो है वो शिफ्ट हो जाती हैं। मीनिंग कि हमारा इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो है वो स्वर्ग की ओर शिफ्ट हो जाता है। और वचन में लिखा है कि आप पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग की बातों के ध्यान दें, उनकी ओर सोचें। इस पृथ्वी पर जो है हमने बहुत समय गुजार लिया, बहुत समय हमने बर्बाद कर लिया, पर अब परमेश्वर कहता है कि हमने स्वर्ग की ओर देखना है। और ऐसा हमें करना भी चाहिए। जब हम नए जन्म में आ जाते हैं, हमारा पुराना जीवन हमारे से जाना ही चाहिए और हम नए जन्म की ओर बातें बढ़ते चले जाएं। जब हम बचाए जाते हैं तो हम बदल जाते हैं और उन चीजों को करने की ख्वाहिश रखते हैं कि जो परमेश्वर को महिमा देने वाली हो। मुझे मालूम है कि जब मैं नया मसीह में आया था, बहुत भूख प्यास थी। और इसी रीति से जब एक नया विश्वासी, नया आदमी मसीह में आता है तो उसके मन में बहुत सारी ख्वाहिशें होती है। पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय उसके 31 आयत के बीच में लिखा है, अतः चाहे तुम खाओ या पियो या जो कुछ भी करो, सब पर परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो।
मीनिंग हमारा उठना, बैठना, सोना, लेटना, चलना फिरना सब कुछ जो है वो यीशु की महिमा के लिए हो। दैट्स व्हाट जीसस वांट फ्रॉम अस। इसको कहते हैं कि परिवर्तन। अगर ये बातें हमारे जीवन में नहीं आती हैं आफ्टर वी एक्सेप्ट क्राइस्ट, इट मीन्स कि हमें उसमें काम करने की जरूरत है। आगे देखते हैं दूसरा जो इसका हिस्सा है, कहता है कि स्वर्गीय उद्धार, उसकी ओर हमने देखना है। जब हम यीशु मसीह के पास निजात के लिए आते हैं तो क्या है कि हम मर जाते हैं, मीनिंग हम अपने आप को डेड करके फिर ही हम नए जीवन में पाते हैं। नया जन्म तो हम तभी पाएंगे ना, पहला जन्म जब मर जाएगा। तो जब पहला जन्म हमारा जीवित है तो हम नया जन्म कैसे पालेंगे? तो इसलिए पुराना मनुष्यत्व जो है, पुराना आदमी जो है, उसी को मरना ही चाहिए। दैट्स नो ऑप्शन। अगर आपने नए जीवन की या स्वर्ग की आशीषों का आनंद लेना है तो हमारा जो पुराना जीवन है वो जाना ही चाहिए। हम मिक्स नहीं कर सकते। वचन में लिखा है कि हम दो नाव पर पांव रख के पार नहीं निकल जा सकते। हमें एक ही नाव पर पांव रखना है, चाहे हम इस दुनिया के नाव पर पांव रखें, चाहे हम यीशु मसीह की नाव पर पांव रखें। सिर्फ एक ही नाव पर आपने पांव रखना है। रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 6 आयत के बीच में लिखा है, ये जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ गया, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, कि हमारा पाप का सिर क्या हो, खत्म हो जाए। हमारा पुराना जो शरीर है, जो पाप वाला शरीर है, वो काम ना करे। हम आगे को पाप के दास ना रहें। इसलिए हम पाप के दास नहीं हैं, बल्कि हम क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, हम आजाद हो गए। हमारे ऊपर पाप की जो सजा है वो नहीं रही। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। फिर तीसरी बात, नया स्वर्गीय भाग्य। ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय 6 आयत के बीच में जो मिलता है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाए और स्वर्गीय स्थान में बैठाया गया। कौन? यीशु मसीह की बात करता है। जहां एक दिन शीघ्र ही हम महिमा में उसके साथ होंगे। दैट इज आवर होप, कि जब रैप्चर होगा हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे और हम उसके साथ उसके जैसे हम होंगे। खुदा का धन्यवाद हो कि उसका बच्चा स्वर्ग के लिए उठाना यह वो निश्चित है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि आज हम यीशु मसीह का जीवन जी रहे हैं तो हम नहीं उठाए जाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, अगर हम सच्चे दिल से उसकी आराधना करते हैं, हम उसके साथ चलते हैं, तो हम एक दिन जब यीशु मसीह आएगा उसके साथ हम उठा लिए जाएंगे। ये परमेश्वर के वचन का वादा है। फिर यह हकीकत जो है वो काफी है। एक मसीही के बच्चे के लिए उसके जीने की एक वजह है। वजह क्या है? कि एक दिन हम यीशु मसीह के साथ होंगे, और यही बहुत है एक विश्वासी के लिए कि वो एक मसीह जीवन जिए। पहली बात हमने देखी थी कि नए जीवन का परिवर्तन, उसमें मैंने कुछ पॉइंट दिए थे। दूसरी बात हम देखते हैं नए जीवन की चुनौतियां। जब आप नया जन्म पाते हैं
उसमें कुछ चुनौतियां भी होती हैं। मीनिंग नकारात्मक होने की चुनौती में कि हम हरदम क्या कहेंगे उसको, बुड़बुड़ाते ना रहें, हरदम कंप्लेन न करते रहें, ठीक है ना। और जैसे कि हमारे जीवन में बीमारी, मौत, डर, ये सारी जो है वो नकारात्मक हमें लगती हैं, लेकिन अक्सर किसी चीज के लिए नकारात्मक प्रक्रिया ही एक मात्रक मानी जाती है। जैसे कि कोई सर्जरी या टूटे हुए दांत को निकालना हो या धान से वीट को निकालना हो, तो खुदा क्या कहता है इसके बारे में? हमारे शरीर से वो चीजें जो हमारे शरीर के लाभ के लिए नहीं है, उसी को हमने निकालना ही अच्छा है। बाइबल में लिखा है कि अगर आपकी आंख आपको स्वर्ग में जाने के लिए बाधा डाल रही है, तो उस आंख को निकाल दे। तेरे लिए अच्छा होगा कि तू एक ही आंख से स्वर्ग में जाए। अगर तेरा हाथ तेरे से पाप करवाता है और स्वर्ग में जाने में प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, तो उस हाथ को काट ताकि तू एक हाथ से स्वर्ग में जाए। ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए। कोई भी चीज जो हमारे बीच में और खुदा के बीच में आती है, उसको हमने निकालना है। दूसरी बात, हमारे स्वभाव के लिए एक चुनौती है। प्लूस कुछ ऐसी चीजों को बताता है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो हमें मौत की घाट उतारना है उनको, मीनिंग जिनको हमने अपने जीवन से खत्म करना है। डजंट मैटर के व्हाट, चाहे कितनी भी हमारे लगाव में हो, कितनी भी हम उसको मोहब्बत करते हो, कितना भी हम उसको संभाल कर रखते हो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, पाप जो है वो सबसे प्यारा है, सबसे मीठा लगता है। पाप करने में बहुत ही मजा आता है, लेकिन जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, तब हम डिफरेंशियल देखते हैं कि भैया जो चीजें हम अपने मजे के लिए करते थे वो तो सब गुनाह था। और जब हम यीशु मसीह की रोशनी में आ जाते हैं, जब हम अपने पुराने जीवन को यीशु की रोशनी में देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि भैया हम तो इतने साल पानी में डुबो दिए। तो ये बहुत जरूरी है कि जो चीजें हमारे जीवन में है उनको मौत की घाट उतारना जरूरी है। जैसे कि पाप, मैंने आपको पहले बताया है, पर जरूरी है कि पौलुस कहता है कि पापों को हमने निकालना है। इन पापों को मैं दो ग्रुपों में बांटता हूं, जो पाप जो हमारे जीवन में अक्सर आते हैं। पहला ग्रुप जो है हमने पढ़ा भी है, व्यभिचार, अशुद्धता, काम वासना, और ये जो पाप हैं ये पहले ग्रुप में आते हैं। दूसरे ग्रुप में आता है जो सामाजिक पाप कहते हैं। पहला हमने देखा था कामको का पाप, फिर दूसरा हम देखते हैं सामाजिक पाप। सामाजिक पाप में क्या आता है? क्रोध, गुस्सा, बैर, बुरी बातें और झूठ। ये जो सब बातें हैं, इनको हमने अपने जीवन से निकालना है। ये सब चीजें काफी हैं जो कि खुदा को क्रोध दिला सकती है। अगर आप बचाए हुए हैं, अगर आपने नया जन्म पाया हुआ है और पाप में हैं, तो अच्छा है कि तौबा करें, नहीं तो उसके सामने हमें खड़े होना पड़ेगा। जॉन की किताब यूहन्ना 3:36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है।
जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु वह जो पुत्र को नहीं सुनता जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए हम एक और गाना सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Let's go. बहुत प्यारा गाना है, इसको सुनिएगा। सबकी दुआ यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। प्यार करता बड़ा तेरे पास वो खड़ा, प्यार करता बड़ा तेरे पास वो खड़ा, साथ देता वो सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। आप भी दुआ में विश्वास रखें, दुआ करें। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। वो जो पुकारते हैं, वो शिफा पा जाते हैं, शिफा पा जाते हैं, हर मुश्किल में साथ खड़ा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में, और कुछ नहीं, कि जो काम आपने देखे हैं उन कामों को देखकर ही विश्वास करो। हालेलुया हालेलुया कहते चले, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले। हालेलुया हालेलुया कहते चले, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले। वो जिंदगी पाएंगे, हम पाएंगे, नया पल पाएंगे, जिंदगी पाएंगे, नया पल पाएंगे, उसके साथ रहेंगे सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। वो कहता है कि मेरे पास आए, वो आपकी दुआ को सुनना चाहता है। वो चाहता है कि आपको वो बरकत दे, आप नए जन्म के लिए उसके पास आए। वो खड़ा है, हाथों को उठाकर खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। यस
Praise God. Hallelujah. वो सुनता है सबकी दुआ। परमेश्वर आपकी दुआ को सुनना चाहता है, इसलिए परमेश्वर से दुआ करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। तो हम 2 पॉइंट जो वो कवर कर चुके थे। पहला पॉइंट हमने कवर किया था कि हमारा जो नया जीवन की जो परिवर्तन है वो। दूसरा था कि हमारे नए जीवन की जो चुनौतियां है वो। तो तीसरी बात हम देखते हैं कि नए जीवन की विशेषताएं क्या है। क्यों कि जिस चीज का आपको कोई फायदा ना हो तो उसका भी क्या फायदा। तो इसकी विशेषता आप देखते हैं कि जो अब तक हमने देखा है वो संसार का और संसार के माइंडसेट के बारे में हमने देखा था कि संसार का माइंडसेट कैसे है, वो किस रीति से सोचता है, किस रीति से वो चलता है, किस रीति से वो बात करता है, किस रीति से वो अपने काम काज जो करता है। ये सब संसारिक बातें हैं। क्यों? क्योंकि संसार में आदमी पैदा होता है, संसारिक बातों में संसार के लोगों के बीच में रहता है। जब वो नए जन्म में आ जाता है तो उसकी जो सोचनी है वचन के मुताबिक वो स्वर्ग की सोचनी हो जाती है। स्वर्ग की बातें सोचता है, स्वर्ग की कल्पनाएं करता है और उसका जो सोचने का, बैठने का, उठने का सब जो उसका नजरिया है वो बदल जाता है। तो पर अब जो हम देखेंगे वो निजात के सबूत हैं। बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे मसीह लोगों ने अभी तक निजात नहीं पाई। मसीही परिवारों में पैदा हुए हैं, मसीही परिवारों में पैदा हुए हैं, मैं जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन वचन कहता है कि जो दरख्त है वो फ्रूट से पहचाना जाता है। मैं अपने परिवार की बात करता हूँ, मेरे परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक निजात नहीं पाई। तो मैं इसी बात से शर्माता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जो है वो हकीकत कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं, मसीह परिवारों में जो जन्मे हुए हैं, अभी तक उन लोगों ने मसीह को नहीं पहना है। तो नए कामों द्वारा जो विशेषता है वो पहली बात तो यह है कि पुराने मनुष्य जो है वो हमारे जीवन से जाता रहता है और नया जीवन जो है वो हमेशा हम पाने के लिए होशियार रहते हैं। क्या मैं आपके सामने नए जीवन के काम जो है उनको बताने वाला हूं कि नए जीवन के जो काम है वो कैसे होते हैं। पहली बात तो यह है कि नए जीवन के बीच में आत्मा के फल जो है वो बहुत जरूरी है। नई जिंदगी को खुदा के द्वारा ताकत मिलती है और आत्मा के फल उस जिंदगी में दिखाई देते हैं। पर आत्मा के फल जो है विश्वासी के जीवन के हर एक हिस्से में दिखाई देने चाहिए। ऐसा नहीं है, या दूसरे शब्द में कहूं कि आदमी का जीवन आत्मा में हर समय चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने पवित्र आत्मा में भर गए, कल हम दुनियावी कामों में बढ़ गए, आज हम चर्च चले गए, कल हम किसी और जगह में चले गए। तो हमारे जीवन में, जीवन के हर एक हिस्से में आत्मा के फल हमें दिखाई देने चाहिए। फिर संतों की माफी, संतों की जो माफी है ये भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जब प्रभु ने हमारे दिलों में वास जब वो करते हैं, प्रभु जब हमारे दिलों में आ जाते हैं, जब प्रभु हमारे जीवन में से सब उन बातों को निकाल देते हैं, क्योंकि जब तक हमारा पुराना जीवन मर नहीं जाता है नया जन्म नहीं आता। नया जन्म आने का मीनिंग क्या है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है। तो जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो क्या होता है
कि वैर विरोध वाली कोई जगह हमारे जीवन में नहीं रहती है। हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ जो है माफी की बात आती है। डजंट मैटर कितना भी कुछ किसी ने क्यों ना किया हो हमारे प्रति, बल्कि हमारे दिलों में उसके प्रति माफी की भावना होनी चाहिए। अगर हमारे जीवन में माफी की भावना नहीं है, मैं आपको अपनी जीवन बताता हूं, मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जिनको मैं माफ कर देता हूं, चाहे मेरे बरखिलाफ भी होती हैं। लोग मुझे बहुत उल्टा सीधा भी बोलते हैं, लेकिन मसीह में होते हुए मुझे माफ करना ही पड़ता है। तीसरी बात हम देखते हैं कि उद्धारकर्ता की जो खुशबू है वो हमारे जीवन में होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी खुशबू हमारे जीवन में नहीं है, वो हमारे जीवन में नहीं दिखाई देता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जब हम नई जिंदगी में चलते हैं तो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की खुशबू को लेकर चलते हैं। उसके खुशबू हमारे जीवन में आती है, उसका प्यार हमारे जीवन में दिखाई देता है। यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 35 आयत में लिखा है, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो तुम इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जो जीवन खुदा के द्वारा चलता है वो प्यार वाला जीवन होता है। फिर आगे हम देखते हैं आत्मा की भरपूरी वाला जीवन। जे मैं जो बता रहा हूं आपको नए जीवन की विशेषताएं हैं। जब आप सोचते हैं कि आपके जीवन आपने नया जन्म पाया है, अपने अंदर ख्याल डालें कि क्या ये चीजें मेरे जीवन में हैं या नहीं। अगर नहीं तो इसके ऊपर काम कीजिएगा। फिर कहता है कि आत्मा की परिपूर्णता स्वयं ही परमेश्वर के सामने शांति और अनुशासन में प्रदर्शित करती है। जब आत्मा वाला जीवन हम पाते हैं, जब हम नया जीवन पाते हैं, तो हमारे जीवन में शांति और अनुशासन जो है वो दिखाई देना चाहिए। पहला थिस्सलुनीय 5 उसके 18 में लिखा है, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक परिस्थिति में उसका धन्यवाद करें। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, दे नोज कि मैं किस रीति से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता हूं। चाहे कुछ है मेरे पास चाहे नहीं, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं हर एक परिस्थिति में। पौलुस भी यही कहता है कि मैं हर परिस्थिति में रहना सीख चुका हूं। दुखों में, परेशानियों में, सुखों में, हाइट में, ब्लो में, हर एक जगह में कहता है मैं सीख चुका हूं। एक नई दिशा पर दोबारा विशेषता। एक विश्वासी के लिए अब शरीर के काम, संसार या शैतान के काम नहीं रहे। अब परमेश्वर की इच्छा और उसका वचन ही उसके जीवन में है। एक जो नया विश्वासी होता है, शुरू में उसको प्रॉब्लम आती है। जब वो खुदा के साथ चलता है तो उसके जीवन से शरीर के काम, संसार के काम, शैतान के काम चले जाते हैं, बल्कि उसके जीवन में खुदा का वचन ही दिखाई देता है। तो जो विश्वासी है वो परमेश्वर के जीवन पर निर्भर रहता है। कहता है अमीरी में रहना, बहुतायत में रहना और अच्छे अच्छे घरों में रहने के लिए एक विश्वासी का बाइबल के लिए अजनबी होने की हिम्मत नहीं होती है। मीनिंग सीधे शब्द में कहूं कि अगर एक विश्वासी जो है उसके पास बड़े बड़े घर हैं, अच्छो आरास्त की जो जिंदगी है वो जीता है, लेकिन फिर जो बाइबल के लिए वो अजनबी नहीं है। अच्छा विश्वासी बाइबल के लिए अजनबी नहीं हो सकता है। परमेश्वर का वचन आप में वास तब भी करता है जब आप उसमें बने रहते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन से विमुख हो जाते हैं, जहां परमेश्वर के वचन के लिए अजनबी बन जाते हैं, तो ना तो परमेश्वर का वचन आप में वास करता है और ना ही आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं। जब वो आप में वास करता है
तो आपकी जिंदगी को अपने वश में वो करता है, तब हमारी अपनी जिंदगी जो है वो काम नहीं करती है। फिर एक और बात है, शब्द के लिए नई घोषणा, मीनिंग निंदा बुराई के जो निर्देश है और चेतावनी जो है वो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के दासों के पास अपने भाई के लिए जो गलत रास्ते पर हैं दिल होना चाहिए। परमेश्वर का दास 2 कदम एक्स्ट्रा चलकर उसके पास जाए, उसको उस रास्ते से वापस लेकर आए। ऐसा दिल परमेश्वर के दास के पास होना चाहिए। और आखिर में मैं कहूंगा नए निर्णयों की विशेषता। अब हम मांस को खुश करने की रुचि नहीं रखते हैं। जब एक विश्वासी मसीह में आ जाता है, वो अपने शरीर को खुश करने में उसका कोई भी दिलचस्पी नहीं रहती, बल्कि उसका हरेक निर्णय जो लेता है, हरेक डिसीजन लेता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए लेता है और परमेश्वर को खुश करने के लिए लेता है। ऐसा जन्म जो है वो परमेश्वर पर निर्धारित होता है। लेकिन मैं आपको जहां एक सवाल पूछ लेना चाहता हूं, क्या आपका पुराना व्यक्ति अभी तक मरा है या नहीं मरा है? अगर नहीं तो आपके जीवन में वो दिखाई देता होगा। आप अपना जज खुद बने। आप अपने जज किसी दूसरे को ना बनाएं। आपके जीवन का आपके जीवन को कौन वश करता है? क्या आपके शरीर को परमेश्वर का आत्मा वश करता है, या आपके शरीर को आपका शरीर या शैतान या संसार वश करता है, चलाता है? अगर आपको कोई गलत ताकत आपको चला रही है, तो आपको उससे बाहर निकलने की जरूरत है। और वो आप तब भी कर सकते हैं जब आप अपना जीवन खुदा के हाथों में दे पाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब आप दुनियावी तरीके से चलते हैं, ना तो आप खुश रहेंगे, ना ही आपका परिवार खुश रहेगा। लेकिन जब आप यीशु वाला जीवन जिएंगे, आप भी खुश रहेंगे, आपका पूरा परिवार भी खुश रहेगा और आपके आसपास के लोग भी जो है वो खुश रहेंगे। ये सवाल आपके पास है, इसका जवाब भी आपके पास है। आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो चुनौती ये है, आप अपने आप को जांचें कि आपके जीवन को कौन चला रहा है। क्या आपके जीवन में ये जो विशेषताएं मैंने बताई है जी हैं? अगर है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, अगर नहीं तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर आपको जरूर मदद करेगा। आइए हम दुआ करें। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते आज के वचनों के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो भला और स्तुति के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर है। तो दयावान परमेश्वर, तू प्यार करने वाला खुदा है। तू चाहता है कि हम अपने जीवन तेरे हाथों में दे। तू चाहता है कि तू हमारे जीवन में वास करे। पिता परमेश्वर, मैं निवेदन करता हूं कि अगर किसी ने अभी तक तुझे अपना जीवन नहीं दिया है, तो प्रभु जी उसके साथ बातचीत करें, उसको प्रभु जी अपने हाथों में ले, उसके जीवन को तब्दील करे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक विश्वासी के लिए, प्रभु जी हर एक विश्वासी के जीवन में बहुत अच्छे काम करें, उनके परिवारों में काम करें, उनके बच्चों में, उनके बच्चों के बच्चों में पिता परमेश्वर तो काम कर। उनके प्रभु जी बहुत अच्छे से उनको अपनी आशीष दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए मेरे खुदावंद। उनको हर एक बुरे कामों से उनको बचा कर रखे पिता परमेश्वर। हर एक दुख, दर्द, बीमारी, परेशानी, चिंता, नशे से उनको मुक्त रखे प्रभु जी, और अपनी मेहनत के लिए दिन रात उनको इस्तेमाल करते रहें। मैं प्रभु जी हर एक तरह दास के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे। प्रभु जी उनकी कलीसियाओं को बहुत ऐसे बरकत दीजिए, अपनी मेहनत के लिए उनको इस्तेमाल करें। तो भला है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ,
आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम इस गाने के साथ अपने प्रोग्राम को राउंड अप करेंगे। ये गाना जो है मैंने खुद लिखा है, भाई पास्टर राजू डुंगीला ने इसको गाया है। बहुत प्यारा गाना है, सुनिए, उसके अल्फाज बहुत प्यारे हैं। दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा। यस। दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यस। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है। गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां। फिर भी हाथ वो मेरा थामे, मुझको ये विश्वास है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। So my friend, keep listening this program again, the Living Water program. मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। वादा जो उसने मुझसे किया है, हरदम मेरे साथ है। मैं